लफड़ा है, मेरा लड़ाई है, मेरा झगड़ा है, तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हर कोई गलत नहीं हो सकता। अगर आप लोग ही 2-3 लोग कमेंट किए इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाला हूँ, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और मैं आप लोग कमेंट करिए, मैं रिकॉर्डिंग डालकर साबित करूँगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ चीज़ों को लेकर तकलीफ होने लगे, दर्द होने लगे कि नहीं यार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है प्रीति, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ में रहा हूँ, 3 साल या 4 साल में रहा हूँ। मैं विश्वास लाया हूँ, भरोसा दिया हूँ कि मैं तेरे साथ, तेरा भरोसा नहीं, मतलब तू जब तक नहीं कुछ करेगी मैं तेरा कोई भी चीज़ में, मतलब एक कहने का अर्थ है कि मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तुम मेरा मुझे बदनाम कर रही है, लेकिन मैं उस रिकॉर्डिंग को सोच रहा हूँ कि सुनाकर मैं अगर तुम्हें कर दूंगा तो मेरे और तुम्हारे में रही क्या जाएगा। और रहने के कहने का मतलब ये है कि जब देखिए आदमी कब मजबूर हो जाता है, इतना भी, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी, कि जब उसको हद से ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है तो मजबूर हो जाता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग समझाइए सबको। और मेरा टिकट दोस्तों हो चुका है परसों का, कल नहीं परसों। परसों कौन दिन है विवेक? परसों संडे नहीं, हमारा टिकट है बुधवार को। नहीं तो अभी, हाँ 3 दिन है दोस्तों, 3-4 दिन है दोस्तों। बुधवार को टिकट है मेरा, मैं आप लोगों को टिकट भी दिखाऊंगा। और मैं जा रहा हूँ मुंबई, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे इतना टॉर्चर मत कर दो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कहीं, और मुझे अच्छे से जाने दे। सब मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ यार? मैं गलत हूँ तो यार गलत इंसान को गलती रहने दो ना, कि उसको मतलब सही करने के लिए आप लोग कुछ भी, आप, मैं मान रहा हूँ तुम लोग सही हो, रहो सही। जब मेरी बातों को नहीं कोई समझेगा ना जानेगा तो मैं गलत हूँ तो गलत ही रहने दो ना यार। तो क्यों इस पे बार बार आप लोग बोल रहे हो कि प्रीति बोल रहे कि सूर्या ऐसा है वैसा है? अरे हम हैं तो रहे दे यार, जहाँ है वहाँ रहने दो। तुम्हारा जिंदगी जहाँ है तुम वहाँ खुश रहो यार, बस मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे इतना ज़्यादा दोस्तों टॉर्चर कर दी ना, मुझे मेरा जो साइको होता है ना उस टाइप का तबीयत खराब हो रहा है। ब्रूनो उस टाइप का तबीयत खराब हो रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों से क्या बोलूं, मैं भी रो सकता हूँ, मैं भी एक वो हूँ, लेकिन जब आदमी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देगा मुझे दोस्तों, मेरा जो तबीयत खराब होती थी ना, यही सब सोच कर डॉक्टर बोला था दोस्तों कि तुम बहुत ज़्यादा मत सोचना, नहीं तो तुम्हें फिर, जैसे आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो, गर्मी का मौसम था, मेरा तबीयत दोस्तों बहुत खराब होता था, घबराहट होती थी बार बार, लेकिन कुछ निकलता नहीं था। बस डॉक्टर बोला था कि दोस्तों तुम मतलब मत सोचना, लेकिन इतना ज़्यादा दोस्तों प्रेशर आ रहा है ना, और सब कुछ मुझे, इंसान हूँ, लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है ना तो कुछ भी करता है। मैं दोस्तों, कोई किसी से पूछ लो, कोई भी लड़का हो ना अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, लेकिन मजबूर हो जाता है कि एक बीवी आ जाती है उसका सुनने लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन उस बीवी को भी समझ में आना चाहिए कि जो मैं अपनी माँ बाप को छोड़कर जा रही हूँ ससुराल, तो वो भी मेरी एक माँ बाप ही है। चाहे मैं अगर तुम्हारे माँ बाप का इज्जत नहीं कर रहा हूँ तो मेरे से भी बड़ा मतलब मूर्ख और मेरे से भी बड़ा चूतिया कोई नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक माँ बाप है, वो भी तो आपको जन्म दी है, मेरी भी माँ बाप मुझे जन्म दी है। तो मैं भी तुम्हारे माँ बाप को इज्जत ना करूँ अगर वो जन्म दिए हैं तो मेरा मूर्खता है, क्योंकि कोई भी अदरवाइज कोई भी इंसान हो सबको इज्जत करना चाहिए। बस मुझे और किसी चीज़ से नहीं डर लग रहा है, बस मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है कि मैं ज़्यादा सोच ले रहा हूँ और मुझे साइको टाइप लग रहा है, मैं एक ही चीज़ को कई बार कर रहा हूँ, हो रहा है दोस्तों। और मैं घर नहीं हूँ, मैं कहीं हूँ, मौसी के घर पे भी नहीं हूँ। एक मेरा एक तो मित्र है, उसके भी मतलब मैं सिर्फ शाम को जाता हूँ उसके घर, दिन भर मैं इधर उधर भटकता हूँ। ये भाई आप लोगों को दिखता है यार, मैं किसी का यार
जो भी था गाड़ी का किस्त चला गया था, मैं किसी का पैसा नहीं लिया हूँ। और अगर तुम बोल रहे हो ना प्रीति, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अपने पूरे बैंक का दोनों। ऐसा मत करो यार, इतना मत मुझे बुरा साबित कर दो, टॉर्चर कर दो कि मैं भी गलत हो जाऊं। ऐसे ही आदमी दोस्तों कुछ भी कर देता है, जब ऐसे जलील होता है ना तो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं आपको बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपके माँ बाप को भी नहीं कुछ बोल सकता, आप भी मेरे माँ बाप को कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उनका दर्जा कोई नहीं ले पाएगा। पूरा दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा जलील हो गया हूँ, मैं भी रो सकता हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और चक्कर भी आता है सब कुछ। क्या बताएं यार, मैं अपनी चीज़ें बताकर आपको क्या करूँगा। आप लोग लड़का बेचारे, लड़का कोई भी हो, अदरवाइज मैं किसी लड़के को एग्जाम्पल देकर बोल रहा हूँ। लड़के यार लोग, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया है सिर्फ लड़कों को ही टॉर्चर करती है, रुलाती है। कोई बात नहीं यार, अच्छा है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मुंबई, और बस मेरा काम वहाँ पर लग जाए। मैं कभी शादी नहीं करूँगा, कभी किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। कोई मतलब नहीं है यार, हमेशा दर्द मिलेगा। देखो चाहे तुम अच्छे के लिए बोलो या बुरे के लिए बोलो, अगर माँ बाप को गाली देकर बोलोगी तो यार बर्दाश्त से बाहर है। कुंवार रह जाए आदमी मंजूर, लेकिन शादीशुदा से नहीं करेगा। बस इतना हम बोल रहे हैं। बस लव यू यार, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आप लोग सपोर्ट करिए, किसी का करिए, उसका ही करिए, मुझे मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका ही सपोर्ट करिए ताकि वो खुश रहे। मैं बस इतना चाहूँ, और मैं अब ज़िंदगी में उसे अपना नहीं सकता, क्योंकि वो सबके लिए अच्छी लड़की हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह सूरज खुद कबूल कर रहा है कि वो साइको है, और इसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये प्रीति से अभी भी रिश्ता जोड़ना चाहता है, और प्रीति अगर इससे रिश्ता जोड़ती है तो उससे बड़ी बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस इंसान का खुद पे काबू नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, तो वो प्रीति के साथ क्या करेगा ये आप सोच ही सकते हैं। और बीते दिनों में उसने प्रीति के साथ क्या क्या किया है, ये कोई भी बात सोशल मीडिया पे सरेआम सभी लोगों ने देखा है, किसी से ये बातें छुपी नहीं हैं। और जिस तरह से प्रीति अपनी सारी चीज़ों का दावा कर रही और केस करने की बात कर रही, उस हिसाब से ये इंसान डरा हुआ लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये फिर से प्रीति को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो सूरज को इलाज की बहुत ज़रूरत है, इसे जल्द से जल्द पागलखाने में भर्ती कर दिया जाए जिससे इसका इलाज हो सके।